हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी एम चैनल पर। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है मैंने आप लोगों को कायदे से पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। उसमें आप कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। अब उस चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व करना आपको बताऊँगा। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को ये बताया कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंडी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि द्वारा। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 2, 3, 5, इनका वर्गमूल भी निकालना आपको बताया भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने इन क्लासों को देखा होगा और इन सारे टॉपिक पर अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा। अगर आप लोगों ने इन सारे टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझा है तभी जो है आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप क्लासों को सीरियस से जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, टाइम को बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे और एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने वैसे आपके सामने नोट कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 112 बटे अंडर रूट 196 और गुणे में अंडर रूट 576 बटे 12 गुणे में अंडर रूट 256 बटे 8। इसका मान कितना होगा, आपको इसको सॉल्व करना है, यानी सरल करना है। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, तो जैसे इस संख्या पर अंडर रूट लगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं आपके इस चैप्टर में, एक गुणनखंडी विधि, एक भाग विधि। ठीक है, तो जो भी सरल लगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ संख्याओं का वर्ग भी आना आवश्यक है। ठीक है, जैसे आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये 576 जो है 24 का वर्ग है। अब ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 256 जो है ये आपका 16 का वर्ग है। 196 जो है वो 14 का वर्ग है। अगर इस तरीके से आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा फिर आप निकालते रह जाओगे, फिर टाइम आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 112 बटे में 196 का अंडर रूट होता है 14। कैसे होता है, देखिए आप क्या करोगे, 196 लिखोगे, जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो इसके आप फैक्टर कर दोगे, 2 से काटोगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो ये 49 हो जाएगा, फिर 7 से काटोगे, 7 7 49, फिर 7 1 7, यानी अंडर रूट के अंदर 196 के स्थान पर आप ले सकते हो 2 गुणे 2 और गुणे में 7 और गुणे में 7। आप सभी को पता है कि अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो अंडर रूट के अंदर 2 बार उपस्थित होती है। तो 2 2 बार है वो 1 बार निकल आएगा, 7 2 बार है वो 1 बार निकल आएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार 196 का जो वर्गमूल होगा वो आपका कितना होगा 14 होगा। हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें याद है, आप भी थोड़ा याद कर लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। वैसे भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा 11 से लेकर 20 तक के वर्गमूल, नहीं हो सके तो आपको किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये वो ऐसा वर्क यहाँ पर करेंगे तो टाइम लॉस होगा, आप निकाल लेना, नहीं याद है तो कैलकुलेटर से निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणे में अंडर रूट 576 का वर्गमूल आपका होता है 24 और बटे में आ जाए तो यहाँ पर लिखा है 12 और गुणे में 256 का वर्गमूल आपका होता है 16 बटे में आ जाए तो 8। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6, 6 चौक 24 है ना। फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 है ना, और 2 सती 14। और देख लीजिए जितना कट जाए उतना काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 है ना, तो 7 एकम 7 करेंगे 4 बचेगा और 4 2 मिलके 42 हो जाएगा, और 7 पची 35, 7 छंग होता है 42, यानी आपका बचा 16 और बचा 2। तो यहाँ पर 16 और 2 है गुणे में, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा भाई 32 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसको यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि 1296 का वर्गमूल जो है वो किसी संख्या के वर्ग के बराबर है, लेकिन वो संख्या नहीं देगी, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपको उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। तो यहाँ पर 1296 पर अंडर रूट लगा, इसका मतलब 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1296 और इसका हम वर्गमूल फाइंड करेंगे। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 1296 और गुणनखंडी विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 2 से काटेंगे
2 छंग 12 हो जाएगा, है ना, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2। फिर 9 से काटेंगे, 9 9 81। फिर 9 1 कम आपका हो जाएगा भाई 9। इस तरीके से जो है हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, और इस 1296 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप देख सकते हो कि यहाँ 2 2 जो है 4 बार है, और फिर गुणे 9 और गुणे 9 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो अंडर रूट के अंदर 2 बार उपस्थित होती है। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये जोड़ा ये। तो चलिए 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से 1 2, इस जोड़े से 1 2, इस जोड़े से 9 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। याद रखना, जब किसी स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजा जाता है तो वह अंडर रूट में बदल जाता है। तो इस स्क्वायर को जब इस पक्ष में भेजेंगे तो ये इधर लग जाएगा अंडर रूट, और जो संख्या लिखी वैसे संख्याओं को लिख लेंगे। 9 के स्थान पर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स। ये स्क्वायर हम इधर लाए तो ये अंडर रूट लग गया है। अब अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलेगी जो अंडर रूट के अंदर 2 बार उपस्थित है। तो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, यानी 2 गुणे 3 बाहर निकल आएगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 3 और 2 का गुणा कितना होता है भाई? 6 होता है, यानी एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी भाई? 6 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? हमने आप लोगों को हर बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगेन जो है इस चैप्टर को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अंडर रूट 2025, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अंडर रूट 2025 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर गुणे में अंडर रूट 81 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा वो चीज़ आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है 9, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है 5, तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है 3, और चौथे ऑप्शन में आपको दिया गया है 11। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर तो अंडर रूट लगा 2025 पर, इसका मतलब ये है कि 2025 का हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2025। अब चूंकि जो इकाई वाली संख्या है वो 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से कटेगी। ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, है ना, और 50 हो जाएगा 25, एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि ये पूरी संख्या कट रही थी। फिर 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 1 5। फिर 9 से काटेंगे 9 9 81, फिर 9 1 9। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2025 के स्थान पर लिखेंगे 5 गुणे में 5 गुणे में 9 और गुणे में 9 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x, और इस 81 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9। यहाँ पर देखिए 5 का एक जोड़ा बन गया, 9 का एक जोड़ा बन गया, नहीं एक 5 बाहर निकलेगा और एक 9 बाहर निकलेगा। ये x गुणे इसमें से 9 का जोड़ा है तो एक 9 बाहर निकल आएगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आपको मिल गई, यहाँ पर 5 मिल गई भाई। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वो आपकी इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि अंडर रूट, एक थोड़ा सा बड़ी संख्या है, 8,94,916, इसका वर्गमूल कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 856, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 920, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 946, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 880। अब चूंकि ये थोड़ा सा बड़ी संख्या है तो इसका वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। किस विधि से ज्ञात करेंगे, भाग विधि से। तो थोड़ा इधर हम ड्राफ करेंगे, इधर ही हम जो है निकालेंगे भाग विधि से इस संख्या का वर्गमूल। चलिए देखते हैं इस संख्या का वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को विधि बताई है। आप क्या करोगे, पहले जो है आप ऐसे लाइन ड्रा कर लोगे। संख्या आपकी दी है 8,94,916, उसको नोट कर लेंगे। पहला काम हमारा ये होता है कि
इकाई के अंक से, यानी राइट हैंड साइड से आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बनाना है। एक बड़ी लाइन खींचना है दो दो संख्याओं पर, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर की संख्या है वो आपकी सम है यानी 6 है, तो आपके 3 जोड़े आराम से बन गए। फिर हमारा अगला काम ये होता है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग देखते हैं और ऐसी संख्या का वर्ग देखते हैं जो कि इस पहले जोड़े से यानी 89 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 9 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आता है 81, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा जो कि 89 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी हम 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्क्वायर लेने पर 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 का स्क्वायर 81 इस 89 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर इस 9 को इस 9 के नीचे उतार लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। 9 9 कितना आपका हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। एक स्थान यहाँ छोड़ के चलेंगे और यहाँ पर देखिए 89 से 81 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा भाई 8। फिर अगला हम जो है जोड़ा उतार लेंगे 49। चूँकि यहाँ पर हम एक स्थान छोड़ के चलते हैं तो यहाँ पर भी एक स्थान छोड़ देंगे। अब 18 का पहाड़ा हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि 84 से ज़्यादा ना हो भाई। तो 18 चौक होता है 72 और 18 पंचे होता है भाई 90। 5 बार ले जाएंगे तो 84 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाएंगे। तो 4 बार ले जाने का मतलब जो यहाँ पर 18 लिखा है तो 4 इसके पीछे यहाँ पर लिखो भाई और इसको 4 से गुणा करो और जो संख्या प्राप्त हो वो 849 यानी इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, हासिल आया भाई 1 और 18 चौक 72 और कितना हो जाएगा भाई 73। 736 इससे ज़्यादा नहीं तो इसके नीचे लिख दोगे 736। कितनी बार ले गए 4 बार, तो 4 यहाँ पर लिख दोगे और 4 यहाँ पर आप लिख दोगे और उसके बाद इस संख्या को आप घटा दोगे और इस 4 को इस 4 के नीचे उतार के जोड़ दोगे। 4 4 आपका हो जाएगा 8, एक स्थान फिर छोड़ के चलना है आपको और ये आपका हो जाएगा 18। यहाँ पर देखिए 9 से आपका 6 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 से आपका 3 जाएगा 1 बचेगा और 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अगला जोड़ा है हमारा 16, उसको हम उतार लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए यहाँ पर एक स्थान छोड़ के चल रहे हैं तो यहाँ पर एक स्थान एक संख्या को छोड़ देंगे। चूँकि 188 का पहाड़ा हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे एक संख्या और इधर से छोड़ देंगे और इधर से एक संख्या और छोड़ देंगे। अब ये बचा 113 और ये बचा 18। अब 18 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 113 से भाई ज़्यादा ना होने पाए। तो 18 पंचे 90 और 18 छंग 108 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 बार ले जाकर देखेंगे क्योंकि 7 बार ले जाएंगे तो 113 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 बार ले जाने का मतलब यहाँ पर 188 पहले से लिखा था। अब 6 बार ले जाओगे तो 6 यहाँ पर लिखोगे, तो 6 यहाँ पर लिखने के बाद आप 6 से गुणा करके देखोगे कि जो संख्या प्राप्त हो रही है वो इससे ज़्यादा तो नहीं प्राप्त हो रही है। तो देखिए 6 4 कितना हो जाएगा 36, हासिल आया भाई 3 और 6 8 कितना हो जाएगा 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, हासिल आया भाई 5। 6 8 48 और 5 कितना हो जाएगा 53, हासिल फिर आ गया 5। 6 कम 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। आपको यही संख्या मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। कितनी बार ले गए आप 6 बार, तो 6 यहाँ पर लिखोगे, 6 यहाँ पर लिख दिया और कितना आया 11 316। घटाओगे भाई तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी शून्य मिलने वाला है। और जैसे शेषफल शून्य मिल गया इसका मतलब हमें इस संख्या का जो वर्गमूल प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया 946। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आ गई बात समझ में? अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है √32 और प्लस √48 बटे में दिया गया है √8 प्लस √12, है ना, और इक्वल टू भाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 8 और चौथा ऑप्शन है आपका √2। हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए √32 है, 32 को हम ले सकते हैं 16 गुणे 2। 16 गुणे 2 क्यों लिखा? इसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। 16 अंडर से बाहर आसानी के साथ निकल जाएगा, इसलिए हमने 32 को 16 गुणे 2 के रूप में तोड़ दिया। यहाँ पर देखिए 48 को ले सकते हैं 16 गुणे 3 बटे में आ जाए। 8 को ले सकते हैं 4 गुणे 2 क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस 12 को ले सकते हैं 4 गुणे 3। देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 बाहर ले आएंगे और ये हो जाएगा √2। ठीक है, या 16 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 4
अब अंडर रूट के अंदर 4 गुणे 4 2 बार होगा तो वो एक बार बाहर आ जाएगा, और 2 आपका एक ही बार, इसलिए वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 16 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा और अंडर रूट 3 हो जाएगा। बटे में आ जाए, 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, तो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 रूट आपका कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर भी 4 जो है वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये 2 रूट कितना हो जाएगा 3। अब आप देखिए अंश में आप इन दोनों पदों में 4 कॉमन ले सकते हो, हर में आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया √2 प्लस का √3, और नीचे से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा √2 प्लस का √3। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। बचा आपका कितना भाई 4/2, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, यानी आंसर हमें कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है x² और इनटू में 5/9 इक्वल टू 31/25। आप ये बताइए कि x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 75, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 150, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 625 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 5625। आई बात समझ में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर लाइन ड्रा कर देते हैं जिससे मिलने ना पाए। यहाँ पर लिखा x² और गुणे में लिखा 5/9 इक्वल टू आपका 3125। देखिए अंश से अंश कट जाता है, इसके बटे में 1 है, 5 एकम 5, 5 6 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, अब ये 25 हो जाएगा और 55 होता है भाई 25, है ना। ये आपका हो जाएगा x² इक्वल टू 9 इधर बटे में और ये इस संख्या के गुणे में आ जाएगा, तो 625 और गुणे में आपका हो जाएगा 9। स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो वह अंडर रूट में बदल जाता है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये x इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 625 और गुणे में 9। अगर 625 देखें तो 625 जो होता है वो 25 और 25 का गुणा होता है, और गुणे में 9 लिखा है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। यहाँ पर देखें तो 25 का एक जोड़ा बन जाएगा और 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए, 25 के जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाएगी 25, और 3 के जोड़े से एक 3 बाहर आ जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 75। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आप सभी को आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को बताया है, इसके पिछले वाले वीडियो में ही बताया है, तो इसको यहाँ पर हम बताएंगे नहीं लेकिन समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए 0.9 का कितना होगा। इसकी पिछली क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना आपको बताया था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 0.3, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 0.03, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया गया है 0.9, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है 0.09। ठीक है, हमने इसका वर्गमूल निकाला था, हमें प्राप्त हुआ था 0.95 ये प्राप्त हुआ था। चूँकि यहाँ पर जो ऑप्शन में आंसर दिए गए हैं वो दशमलव के एक स्थान तक दिए गए हैं, तो इसका मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर 9 इसमें लगा है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 95 था, 0 तो था नहीं, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती कभी भी। तो 0.95, चूँकि अगर 2 स्थान तक देते तो यहाँ पर 5 जरूर लिख के देते। अगर 2 स्थान तक आंसर दिए नहीं, 1 स्थान तक दिए, तो 0.9 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हो, सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने इसका जो है सॉल्यूशन बताया है कि 0.9 का वर्गमूल भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि यदि लिखा है x अपान में अंडर रूट 2.25 इक्वल टू है आपका 550 लिखा है कि हो, तो आप ये बताइए कि x का मान क्या होगा।
अगर आपका x बटे अंडर रूट 2.25 इक्वल टू 550 हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 825, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 82.5 और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 366.66 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 2। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लेस कम है, ठीक है, तो इधर थोड़ा हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है कि x अपान में अंडर रूट 2.25 है ना, इक्वल टू आपका है 550। क्या करेंगे, x इक्वल टू ये जो संख्या है x के बटे में है, इधर आएगी तो गुणे में आ जाएगी, यानी 550 और गुणे में अंडर रूट 2.25 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 550 गुणे में अंडर रूट लगाएंगे और इसके बटे में एक तो मान सकते हैं ना, तो 2.25 है, बटे में एक मान लें, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। तो x बराबर 550 अंडर रूट के अंदर देखिए इस 225 को आप लिख सकते हो 15 गुणे 15। अब आप कहोगे ये कैसे लिखेंगे, 225 के आप गुणनखंड कर लेना, 15 गुणे 15 ही आएगा, ठीक है। अब इतना आप करना जानते हो। 100 को आप लिख सकते हो 10 और गुणे में भाई 10। यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल टू 550, अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो अंडर रूट के अंदर 2 बार उपस्थित होती है। तो 15 गुणे 15 2 बार है तो ये 1 बार ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 10 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 15 और ये बचा 55। 15 और 55 का गुणा करोगे, 15 25 होता है भाई 75, हासिल आया 7, 15 25 75 और 7 कितना हो जाएगा आपका 82, यानी 825 जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं ना। आज की क्लास में हम टोटल जो है 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है, वर्गमूल का चिन्ह लगा यानी अंडर रूट 1.21 और इनटू में 0.9, अपान में आ जाएं 1.1 और इनटू में 0.11, है ना। बताइए इसका हल क्या होगा। क्वेश्चन मार्क लगा है। पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है 2, दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है 3, तीसरे ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है 9 और चौथे ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है 11। बहुत ही सरल है इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर लगा है अंडर रूट, लगा देंगे 1.21 इंटू में 0.9, अपान में आ जाए तो 1.1 इंटू में 0.11। इस पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो इस पॉइंट के बाद नीचे भी 2 संख्याएं हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे हम। यहाँ पर इस पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो इस पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। यहाँ पर इस पॉइंट के बाद एक संख्या, इधर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे। ये आपका बचा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर, देखिए 121 बचा आपका और गुणे में 9 बचा और बटे में आ जाए तो 11 और गुणे में 11 बचा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 121 और गुणे में 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 3 और 11 का गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 121। ये 121 से ये 121 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर आपका बचा 3 गुणे 3। अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती जो अंडर रूट के अंदर 2 बार होती, तो ये 1 बार निकल आएगा यानी 3 निकल आएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर 2 बार अंडर रूट लगा हुआ है, 1 बार अंडर रूट लगा हुआ है और इसके अंदर लिखा है 0.01, फिर प्लस लगा है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है और उसके बाद आपका लिखा हुआ है 0.0064, है ना, और उसके बाद लगा है बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका हल क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 0.03, ऑप्शन नंबर 2 है 0.3
ऑप्शन नंबर 3 है 0.3√2, ऑप्शन नंबर 4 है 0.003। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, कठिन नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट के अंदर आपका लिखा है 0.01, प्लस लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 0.0064 लगा है, इसके बटे में 1 हम मान सकते हैं। अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो बढ़ा लेंगे नीचे हम, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या ऊपर है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.01 प्लस, यहाँ पर देखें तो ये आपका बचा 64, और 64 का वर्गमूल आपका होता है 8, क्योंकि 64 को लिखा जा सकता है 8 गुणे 8, है ना, ऊपर 8 हो जाएगा। नीचे ये वर्गमूल आपका इस संख्या पर भी लगा है, तो यहाँ पर 4 जीरो का मतलब ये है कि 10 को हम लिखेंगे 4 बार। अब वर्गमूल से एक जोड़े से एक संख्या निकलेगी, फिर इस जोड़े से एक संख्या निकलेगी, यानी नीचे 2 बार 10 आपका निकलेगा वर्गमूल से, है ना। यानी 10,000 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 100 होता है। 10 गुणे 10 का मतलब 100 ही तो होगा। आगे सॉल्व करेंगे, इधर थोड़ा सा रफ करेंगे भाई, प्लीज़ थोड़ा सा कम है तो रफ करना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर देखिए तो ये आपका लिखा है 0.01, और प्लस का देखिए तो ये आपका है 8, और बटे में आपका है 100। इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट देखिए दोनों का हर सेम है, 1 हल ले लेंगे भाई 100। ऊपर आपका हो जाएगा 1 और 8, 8 है कितना हो जाएगा 9। सभी को पता है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, या 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है 3, और 100 का वर्गमूल आपका होता है 10। तो ये आपका मिल जाएगा 3/10। 3/10 का मतलब ये है कि 3 को हम 10 से भाग करेंगे, तो देखिए 3 को हम 10 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। चूँकि ये संख्या छोटी पड़ रही है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और 10 3 होता है 30, यानी 3 को 10 से भाग करेंगे तो 0.3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई 0.3। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आपका 0.3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया, इकाई नंबर 3 के अंतर्गत अभ्यास के 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताया। अभी इस इकाई में कुछ अभ्यास के प्रश्न और हैं जो कि आगे की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।